कहते हैं लव, प्यार। अगर आप बिना परिवार की रजामंदी से शादी ब्याह करते हैं भागकर, जैसे कोई पसंद आ गया लड़का, बिरादरी का ही हो, लेकिन माता पिता की गौर मौजूदगी और उनके बिना आशीर्वाद के अगर आप पलायन कर जाते हैं, दोनों तमाम बातें होंगी, पकड़े जाओगे, बेइज्जत होगी, समाज में तिरस्कार सहना पड़ेगा दोनों तरफ से, और कभी कभी जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है। तो ऐसा कदम मत उठाइए कोई कि बाकी के परिवार के लोगों को आपको तकलीफ हो, पुलिस केस हो, कोर्ट कचहरी हो, बंद रहो जेल में, या प्रताड़ित किए जाओ, डर समाया रहे। वो सब जीवन में नहीं होना चाहिए। उसका एक ही इलाज है, परिवार से बिना सहमति, बिना उनके आशीर्वाद, बिना समाज के प्रतिष्ठित लोगों के बीच में जा गए, मतलब बारात आती है, समाज के अच्छे बुरे लोग, मतलब गुस्से लोग, बिगड़े जो भी हैं, हमारे आपके गांव देश के लोग इकट्ठा होते हैं, चाय पानी करते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, पूजा पाठ होता है, तो तमाम रस्में होती हैं, गीत गाया जाता है, तब जाके शादी होता है। तो उसको स्वीकार कीजिए, उसी में जीवन है। नाराज़गी तो ज़िंदगी भर चलता रहता है। किसी भी परिस्थिति में शादी होने के बाद पति के साथ आपको नहीं छोड़ना है। कहीं कहीं मैं देखा हूँ कि ज़रा सा होता है तो आदमी तलाक ले लेता है, कोर्ट में जाकर अर्जी दाखिल किया, पैसे के जोर से सब हो जाता है। और लेने से क्या होता है? सबसे पहले पहल लड़की वाले के घर से ही होता है, क्योंकि हम तकलीफ वक्त नहीं जाएंगे, चलो दहेज के लिए केस कर दो। वो सरल होता है बेटा, सरल होता है, लेकिन जब आप अकेले पड़ जाओगे, जैसे मान लीजिए आप जीत गए, उस समय लड़के को हरा दिया पैसे के बल से, या आपके नसीब में है, और दोबारा शादी नहीं हुआ जल्दी, तो माता पिता तो किस्मत को कोसेंगे ही, आपको भी अपने फैसले पर बहुत गुस्सा आएगा। और इसमें लड़की की माँ ही सबसे ज़्यादा आग लगाती है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, नाराज़ मत होना कोई। हम अपनी बेटी की शादी दूसरी जगह करिए। अरे शादी करना बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद की कड़ियाँ बहुत सारी होती हैं स्त्रियों के जीवन में। जैसे ताने मारे जाते हैं, कुछ कमी हो गई, कोई गलती हो गई, कुछ नुकसान हो गया। अरे काल सिखाए हैं बेटी हो कि ये सिखाएं तब ना रह पाए थे घरे। तो वो सब ना होने से अच्छा है, जो दुख सुख हो जहाँ तक हो एक क्षमता रखो। जब सर से पानी ऊपर चला जाए तब उसका प्रक्रिया करो, समझदारी से, गुस्से से लड़के नहीं, समझदारी से। परिवार को एक जगह बैठा कर सबको बातचीत करो तो ज़्यादा बुद्धिमानी होती है। मार पीट सब तो नॉर्मल चीज़ है, हर घर में होता रहता है, कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। समझिए आप, जीवन इतना सरल नहीं है। पढ़े लिखे हो, बहुत सारे काम हैं अपने नज़दीक में, या कोई दुकान खोल दो, बहुत सारे तरीके हैं अपने परिस्थिति गांव के हिसाब से। तो यही कहूँगा, जीवन इतना सरल नहीं है। मुझे भी, मेरे पास भी एक ही यही हॉल है, इसलिए आज कम से कम मेरे हिसाब से महीनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बहुत दिन के बाद कुछ दिल में आया है, इसलिए मैंने सोचा कि अपने दोस्तों से मैं शेयर करूँ। आज मैं कुछ रिश्ते के बारे में ही बोलने वाला हूँ। मेरा कहना ये था कि जैसे कुछ मैंने देखा आज की, सुना किसी से कि मतलब एक वीडियो देखा हमने, कुछ में देखा कि एक लड़की जो है स्टेज पर आने से पहले कुछ विचार करती है खड़े होकर। तो उतने में दूल्हे राजा उठकर गया है, अपना स्टेज से आते हैं और उनका हाथ पकड़ के ऊपर लाते हैं। हाथ पकड़ ऊपर लाने के बाद कुछ रस्में होती हैं, पानी उन्हें पिलाया जाता है, फिर उनको हार दिया जाता है पहनने के लिए एक दूसरे को हार दिया जाता है। तो
दूल्हे थे कि जो हाइट थी थोड़ा दुल्हन से थोड़ा सा बड़ा था, तो इसलिए वो असमर्थ थी हाथ डालने में, तो नज़रों से इशारा करती है। तो रामायण की तरह एकदम सीन है। तो उनके साथ जो आए थे, पता नहीं उनके भाई थे कि पड़ोसी थे या यार दोस्त। तो उन्होंने क्या किया कि आके उनके पैर पड़ गए, और जैसे ही वो मतलब झुकते हैं उठाने के लिए, उसमें तत्काल लड़की हाथ डाल देती है दूल्हे के गले में। तो तालियों से समूह एकदम गुंजान में हो जाता है। उसके बाद लड़की पैर पड़ती है लड़के के, और उसके बाद जब उठती है तो लड़का भी झुक जाता है। तो किसी ने कमेंट किया था कि भाई इतना भी मत झुको। तो वहाँ लड़का क्या कहता है कि भाई आप ये मत समझिए कि मैं इनके पैर पड़ रहा हूँ। वैसे भी तो हमारे हिंदुस्तान में, भारत देश में औरत को देवी का दर्जा दिया गया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए मैं झुका कि आज मैं धन्य हो गया। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो हिंदू धर्म में पैदा होकर, और जो भी हमारे संस्कार मिले हैं हमारे घर से, परिवार से, पूर्वजों से, ख़ानदान से, हमें ये सिखाता है कि एक लड़की एक नए घर में जाने को विवश हो जाते, क्योंकि ये हिंदू धर्म की परंपरा है। एक लड़की ले आओ तो एक लड़की विदा करो, और वह लड़की अपने रीति रिवाज के, समाज के रीति रिवाज को अपनाने के विवश तो हो ही जाती है, और सब कुछ अपने मन को मार कर, माता पिता भाई बहन सारे रिश्ते नाते को भूल कर नए घर की कल्पना करते हुए एक लड़के के ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर देती है, और हमारे कुल वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र पुत्री का जन्म देती है। माता का वो मिलता है उनको, नाना प्रकार की चीज़ों को सहन करते हुए वो अपने जीवन बिताने को हमें स्वीकार करती हैं। तो धन्य हम हैं कि उन्होंने हमें स्वीकार किया। भाई बिना शादी ब्याह का जिस तरह से कोई करेगा नहीं हमारे ख़ानदान के लिए, कोई लड़की या लड़का पैदा करे तो सारे हर चीज़ को निभाते हुए वो देती हैं हमें, और हम उनके बिताए हुए समय को उनको सम्मान देते हैं। कभी कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, झगड़ा लड़ाई, ताने सुनना, ताने मारना, वो सब जीवन में बहुत अहम होता है। कोई ऐसा पृथ्वी पर घर नहीं जिसके यहाँ पर ये सब ना होता हो, और कभी कभी तो बहुत आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पैर एक दूसरे का सम्मान करो, लहजे में रहो, सभ्यता से रहो। जय माता दी।